जोधपुर नाम का एक गांव था। सुबह का समय था। हर रोज की तरह मगन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते उसने सोचा, आज से थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लानी पड़ेगी। अब ठंडक बढ़ने लगी है तो लोग भी ज्यादा लकड़ियां खरीदेंगे। देखते हैं आज सूखे पेड़ मिलते भी है या नहीं। तभी मगन की नजर एक सूखे पेड़ पर गई। हाँ, ये पैर सही रहेगा। ये सूखा भी है और जलने के लिए भी सही है। मगन पेड़ की डाली को काटने ही वाला था कि उसकी नजर पेड़ के नीचे बने पंचों के निशान पर पड़ी। अरे ये क्या है राम? ये तो बाघ के पंजे के निशान हैं। लेकिन हमारे जंगल में तो कोई बाघ नहीं। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? मुझे ये बात जल्दी से गांव वालों को बतानी होगी। लेकिन अब तो पेड़ से उतरने में भी डर लग रहा है। ये भगवान मेरी रक्षा करें। मगन जीसे तीसे जंगल से बाहर निकला। सुनो गांव वालों, मैंने जंगल में बाघ के पैरों के निशान देखे। एक बहुत बड़ा बाघ जंगल में घूम रहा है। शायद तुम जंगल के बहुत अंदर चले गए होगे। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं जंगल के रास्ते के करीबी था। मुझे लगता है हमें जंगल का रास्ता बंद कर देना चाहिए। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? वही तो एक रास्ता है गांव आने जाने का। अगर लोग वहां से नहीं आएंगे तो कहां से आएंगे? सरपंच जी, मेरे पति अभी तक जंगल से घर नहीं आए। कुछ लोग उनके पति को ढूंढने जंगल के रास्ते आए। चलते चलते उसे उसके पति की चप्पल दिखी। चप्पल के बगल में बाघ के पंजे के निशान देखकर सब घबरा गए। फिर एक बार गांव में बाघ आ गया। सभी लोग उसे देख रहे थे। वह एक बकरी को मारकर ले गया। फिर अगले दिन सरपंच ने इस पर विचार किए। वहीं कुछ लोगों के साथ बाघ को पकड़ने का विचार बनाया। और एक बकरी को चारा बनाया। फिर मगन जाल लेकर एक सूखे से पैर पर बैठ गया। रात हो रही थी। सभी लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर जंगल से वापस गांव आने लगे। पर मगन उस पैर पर बाघ का इंतजार कर रहा था। फिर सरपंच गांव आकर मगन की पत्नी को सारी बात बताई। हे भगवान, आप लोग उसे अकेले जंगल में छोड़कर कैसे आ सकते हैं? फिर बकरी चिल्लाई। मगन चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि बाघ यहीं कहीं है। तभी झाड़ी से एक बाघ निकला। वह बकरी की तरफ धीरे धीरे रस्सी काटी, पर बाघ बच गया। वह पैर से उतरकर गांव की तरफ भागना चाहा। भागते भागते वह गिर गया। बाघ मगन की तरफ बह रहा था। तभी एक साधु वहां पर आए और बाघ को वश में करके कहा, फिर यहां कभी मत आना। फिर बाघ चला गया। फिर मगन गांव जाकर सारी बात बताया। बाघ अब यहां कभी नहीं आएगा। एक साधु ने उसे वश में करके बहुत दूर भेज दिया।